6.2 राइट द रेट लॉ ऑफ फॉर द रिएक्शन। ओके, जो रिएक्शन ये गिवन है इसके लिए रेट लॉ लिखना है। आपको रेट लॉ पता है? चलो बता देती हूँ। तो रेट लॉ मतलब कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, p दिया है। तो रेट लॉ कैसे लिखना पड़ता है, रेट इज इक्वल टू, ये हमें कांस्टेंट k लिखना पड़ता है। और देखो जो a मतलब रिएक्टेंट में जो भी होता है वो a, और क्या है हमारे पास b है। ओके, और इसका पावर क्या होता है, a का पावर x और b का पावर y। ठीक है, तो ये मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो ये रिएक्शन गिवन है इसका रेट लॉ निकालो। तो रेट लॉ तो हमने निकाल दिया, बट इसमें क्या है, एक्स और वाई की हमें वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे फिर हम बोल सकते हैं हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले ये हम जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ हम क्या करते हैं। पहले कि जो मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ए का ये ए का डाटा है, ये बी का डाटा है और ये इनिशियल रेट है। ठीक है, तो पहले करते हैं, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम क्या करें, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 और 2 है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होता है। तो जो इक्वेशन ये 2 है तो वैसे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो पहले इक्वेशन 2 में ये क्या है, ये है जो इनिशियल रेट है ये एंड ये, तो इसको डिवाइडेड में ये लिखेंगे ना कि 6.0 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें कि कैसे लिखना है, जो ए और बी है कैसे फॉर्म में लिखना है, ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो तभी तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगे ना। तो के के ए आएगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या है 0.6, 0.6 और ऊपर एक्स, बी की वैल्यू आएंगी यहाँ पे वो है 0.2 वाई। पहले तो ये इक्वेशन 2 को डिवाइड करें ना, डिवाइड द इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो ये ऊपर कौन सा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ए फिर बी। ठीक है, फिर वैसे ही हम नहीं क्या, वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे आएगा 0.4 एक्स और यहाँ पे आएगा 0.2 वाई। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ ये जो पावर है ये कट हो जाएगा, ये के कट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो 0.2 ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास बच क्या रहा है वो देखो, यहाँ पे देखो ये 6.0 या और 4.0, इसका मतलब सिंपल है 6/4। ठीक है, तो 6/4 यानी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 0 पॉइंट वहाँ पे 6 है और 0.4 है, तो वहाँ पे भी क्या उसको भी क्या लिख सकते हैं हम 3/2। ठीक है, आप फिर आप बोलोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 पॉइंट था, ठीक है यहाँ पे तो 0.6 है, यहाँ पे 0.4 है, वो कैसे आएगा। तो देखो 6 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 इंटू 10⁻−1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा तो 6/4 ही ना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3.2 और इसके पावर में क्या रहेगा x। ठीक है, तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1। कैसे, ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो इसका पावर अगर x है तो इसका पावर में क्या है 1 है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सिंपली हमें मिल चुकी है x की वैल्यू, हम अभी a⁴x है उस वहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हमें y की भी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम उसके लिए करेंगे डन। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके वैल्यू से, हाँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड द इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 बाय किससे, 2 से भी कर सकते हैं 1 से भी कर सकते हैं, 1 से करेंगे चलो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4। ये पहले हम 3, तो अभी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 3 के यहाँ जो 3 के ये सब वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो 3 और क्या है नीचे मिल गया 1, तो फिर 1 की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, वही जैसे यहाँ पे लिखा के, फिर 0.8 एक्स 0.4 वाई। ठीक है, कैसे लिखी समझी ना, कैसे लिखा हमने, यहाँ पे हमने लिखी है ए और बी की वैल्यू, बट किसकी, इक्वेशन नंबर 3 की। ये
ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अभी वैसे ही वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन, एक वहाँ वन की तो हमने यहाँ पे भी लिखी है वैसे ही 0.4 एक्स अपॉन 0.2 वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, देखो यहाँ ये जो पॉइंट शिफ्ट है, यहाँ पे पॉइंट एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 32 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, 4 है तो एक डिजिट शिफ्ट की तो 10 टू द पावर -1 भी ऐड हो गया तो 10 टू द पावर -5, यानी 32 अपॉन वॉट 4 इंटू 10 टू द पावर, ये तो कैंसिल हो जाएंगी फिर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे के भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0.4 और 0.8, तो ऐसे लिखेंगे 0.8 अपॉन 0.4 4 टू द पावर एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं 0.4 अपॉन 0.2 उसका पावर में वाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8 इज इक्वल टू, मुझे बताओ एक, हमें एक्स की वैल्यू है हमारे पास वो 1 है, तो पुट करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगी 2 की पावर 1, और ओके यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, और यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे भी 2 ही आएगा, 2 टू द पावर वाई, ठीक है। तो अभी ये 2 है तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसके डिवाइड 8 के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वाई, तो मुझे 2 का स्क्वायर और ये 2 वाई, ठीक है, टू द पावर वाई, तो 2 का स्क्वायर। तो अभी इसमें बताओ वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वाई की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। तो अभी हम ठीक है, तो अभी हम ये जो हमारा रेट लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं लिख सकते हैं ना बराबर से। तो नाउ कैसे लिखेंगे, जो हमारा रेट है, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए के पावर में क्या है एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 नहीं भी लिखी तो भी 1 होती है, लिख देती हूँ। और बी के पावर में क्या लिखना है 2, ठीक है। तो यही था हमारा सिंपल सा आंसर। कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।